भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 26 मई यानी आज सत्ता में 8 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका अब तक कार्यकाल देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, इस महीने एनडीए सरकार 8 साल पूरे करेगी। ये 8 साल संकल्पों और उपलब्धियों के रहे हैं। ये 8 साल गरीबों की सेवा, सुशासन और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 8 वर्षों में भाजपा सरकार ने वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के मामले में समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागू की। सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कई अहम फैसले लिए, जिन्होंने विपक्ष की आलोचना के साथ साथ लोगों की तारीफ भी हासिल की। फिर चाहे स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, जब नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेकर मैदान में उतर गए, या फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करना रही हो, रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ना और उज्ज्वला व जनधन योजना हो, इनके व्यापक प्रभाव ने लोगों के साथ साथ दुनिया के नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज हम आपको मोदी सरकार के 8 साल के 8 बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, नोटबंदी। दरअसल मोदी सरकार भले ही 2014 में आई हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा फैसला 2 साल बाद यानी 8 नवंबर 2016 को दिखा, जब भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की। सरकार के इस फैसले को नोटबंदी कहा गया। सरकार ने नोटबंदी किए गए बैंक नोटों के बदले में 500 और 2000 के नए नोट जारी करने की घोषणा की। नोटबंदी के बाद कई महीनों तक देश में लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए अफरा तफरी के माहौल में बैंकों में कतार लगाकर खड़े दिखे। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनें लगानी पड़ी। इस फैसले का मुख्य मकसद देश में डिजिटल उद्देश्य को बढ़ाने के साथ ही काले धन पर रोक लगाना था। अब काला धन आया या नहीं आया, इस पर फैसला आपको करना है। नंबर 2, सर्जिकल स्ट्राइक। 29 सितंबर 2016 को भारत ने घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाकर उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया। पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज कर दिया। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के उरी आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के 10 दिनों के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादी और पाक सेना के जवान भारी संख्या में हताहत हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत के जवाब देने के तरीके का रुख बदल दिया। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य उरी हमले का बदला लेना, आतंकियों को सबक सिखाना था कि अब भारत घर में घुसकर मारेगा। नंबर 3, जीएसटी। मोदी सरकार के लिए जीएसटी कानून पास कराना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि यह इस सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। भारत में माल और सेवा कर कानून का एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। जीएसटी पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। जीएसटी लागू करने का उद्देश्य अन्य अप्रत्यक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के व्यापक प्रभाव को रोकना था और एक टैक्स सिस्टम को पूरे देश में लागू करना। नंबर 4, 3 तलाक। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक संसद में 3 तलाक विधेयक का पारित होना रहा है। यह एक ऐसा कानून है जिसने तत्काल 3 तलाक को एक आपराधिक अपराध बना दिया है। 3 तलाक कानून, जिसे औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है, इसे संसद में गहन बहस के बाद 1 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। मोदी सरकार का 3 तलाक पर कानून लाने का फैसला भी काफी विवादों में रहा, लेकिन एक बड़े वर्ग ने इसका समर्थन किया। 3 तलाक को तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। यह इस्लाम में प्रचलित एक प्रथा थी जिसके तहत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे सकता था। इसमें पुरुष को तलाक के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती थी और पत्नी को तलाक की घोषणा के समय उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। 3 तलाक का कानून का उद्देश्य
मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ इस प्रथा पर रोक लगाना था। नंबर 5, धारा 370। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। यह मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। कश्मीर से इस अनुच्छेद को हटाने के लिए भाजपा ने सरकार में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में भी इसकी घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद को हटाया व इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसके अलावा लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया। निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35 लागू था। इसके तहत जम्मू कश्मीर से अलग किसी राज्य का कोई निवासी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। हालांकि कानून हटने के बाद ऐसा अब संभव है। अब कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा प्रदेश में कई अन्य कानून भी लागू हुए। नंबर 6, CAA कानून। मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले में CAA कानून को लेकर एक बेहद लंबा विवाद चला। नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों, जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। CAA कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। इस कानून को लेकर शाहीन बाग में एक लंबा विरोध चला था। दरअसल कानून के तहत केवल 6 शरणार्थी समुदायों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है और इसमें मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया। इसके पीछे तर्क ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और अन्य आबादियां अल्पसंख्यक। हालांकि राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर यानी NRC और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोधी दावा करते हैं कि जो दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ होंगे उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। सरकार इससे इनकार करते चली आ रही है। CAA का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के हिंद शरणार्थियों को नागरिकता देना है। नंबर 7, PM किसान सम्मान निधि योजना। PM किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। इस योजना के तहत जमीन रखने वाले सभी पात्र किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाती। योजना की खास बात यह है कि यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं और पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। PM किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर उन्हें फसल उगाने में मदद करना है। और 8वीं है आयुष्मान भारत योजना। दरअसल आयुष्मान भारत योजना को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना फ्री बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करना होता है। पात्रता चेक करने के बाद जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। एक बार कार्ड बन जाने के बाद इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1600 से ज्यादा रोगों का इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में दाखिल होने पर बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आयुष्मान भारत का या PM जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों का स्वास्थ्य बीमा करना है। अब आपके अनुसार इन 8 सालों में क्या बदला, क्या पाया और क्या खोया, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद।